Hello everyone. Today we will discuss about DC machine. Let's start. DC machine. Uh, this is DC machine. इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है DC मशीन, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल and everything we will discuss in details. Every machine have two category. The first one is generator and second one is motor, right? ये दो बेसिक कैटेगरी होता है किसी भी मशीन का. अगर वो सिंक्रोनस मशीन है तो सिंक्रोनस जनरेटर होगा, सिंक्रोनस मोटर होगा, इस तरह से. तो अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, फर्स्ट डीसी जनरेटर, देन व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर. अगर हम डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल. ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना. तो इसमें लिखेंगे हम इट वर्क्स ऑन द लॉज. कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होगा. ये प्रिंसिपल कहता क्या है फॉर जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक कंडक्टर, है ना, when a conductor is moved in any magnetic field, in a magnetic field, तो क्या होता है an EMF. EMF means electromotive force. An EMF is induced, है ना, in that conductor, जिस कंडक्टर को आप मूव करा रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है. अब ये जो ईएमएफ का इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो डायरेक्शन ऑफ induced EMF can be given by Fleming राइट हैंड रूल. जनरेटर है तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसके अकॉर्डिंग इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट किया जा सकता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ही यूज़ करें, आप डिफरेंट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं. जो हम करेंगे इसमें, है ना, वो है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट, है ना. तो वो चीज़ हम देखेंगे बाद में. ऐसे अगर पूछा जाए आपसे कि फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल
जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है तो आप बताएंगे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ना। तो ये तो हो गया आपका जनरेटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है। उसी तरह से अगर हम मोटर की बात करें, डीसी मोटर ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो क्या कहेंगे। अब देखिए मोटर है तो आपको पता है कि मोटर में हम करंट देते हैं तो वो रोटेट करता है ना। जनरेटर में कैसे था, पहले रोटेट करते थे उसको, तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण। मोटर में हम करंट प्रोवाइड करेंगे उसको, कंडक्टर को, और उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो वो रोटेट करेगा। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, देन ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट कंडक्टर। इसको हम लोग लिखेंगे ए करंट कैरिंग conductor is placed in magnetic field तो क्या होता है इसमें, a force is experienced by the conductor। ठीक है, एक फोर्स लगने लगता है उस कंडक्टर पे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उसे। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम रोटेटिंग बॉडी को रखेंगे तो उस पर टॉर्क भी लगने लगेगा। अगर वो लीनियर मोशन उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको हम फोर्स कहेंगे, है। तो यहाँ पे हम मोटर रोटेटिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉर्क लगने लगेगा। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा वो कौन बताएगा, वो इसमें बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो इसमें लिखेंगे आप कि डायरेक्शन ऑफ rotation of DC motor can be given by किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये बेसिक में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या है, कौन करंट का डायरेक्शन बताता है, कौन फोर्स, कौन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं, है ना। तो एक तो मेथड हो गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा मेथड है अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हम उसका भी यूज करके और रोटेशन के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हम लोग फाइंड करेंगे तो रोटेशन भी हमें पता चल जाएगा। तो ये था आपका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मशीन का, जनरेटर का और मोटर का, वो ये है। अब जनरेटर का काम क्या है ना, अगर ये डीसी जनरेटर है तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम मोटर की बात करें, डीसी मोटर है, इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये जो बेसिक जो इसका पर्पस है वो यही है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। अब हम यूज कहाँ कहाँ पे इसका है, जो डीसी मोटर है इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। जनरली हम मोटर की ही बात करेंगे, है ना, एप्लीकेशन में, क्योंकि जनरेटर का एप्लीकेशन तो एक ही है, पावर को जनरेट करना, और डीसी लगा हुआ है मीन्स डायरेक्ट करंट, तो वो डीसी पावर ही जनरेट करेगा। इनपुट भी डीसी चाहिए और आउटपुट भी वो जनरेटर है तो इसमें इनपुट तो मैकेनिकल एनर्जी देंगे, आउटपुट जो वो देगा डीसी जनरेटर वो डीसी पावर देगा, डीसी वोल्टेज डीसी करंट प्रोवाइड कराएगा। सिमिलरली डीसी मोटर है, ये डीसी सप्लाई चाहिए इसको, है ना, और ये तब उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो डीसी मोटर की एप्लीकेशन की ही बात करेंगे, है ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, देखिए ये जो फैंस हैं, बड़े बड़े फैंस एंड ब्लोअर्स हैं, उसमें भी डीसी मोटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। ब्लोअर्स एंड फैंस, और किस में यूज कर सकते हैं, जो मशीन टूल्स है, मशीन टूल्स उसमें यूज होगा, और लेथ मशीन जो आप देखे होंगे लैब में, मैकेनिकल के लैब में फर्स्ट ईयर में भी उसको देखने को मिला होगा। तो लेथ मशीन में भी डीसी मोटर का यूज करते हैं हम लोग। ड्रिलिंग मशीन, है ना, क्रेन्स, ट्रॉली, कन्वेयर्स, ठीक है, फिर रोलिंग मिल्स, हो गया, होस्ट या एलिवेटर, ये सब में डीसी मोटर का आप यूज कर सकते हैं, होता भी है। तो ये जो कुछ बेसिक एप्लीकेशन मैंने बताया डीसी मोटर का, ठीक है। एप्लीकेशंस और भी हैं, इसे कुछ लिमिटेशंस हैं, एडवांटेज है ना। उससे पहले अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि इस डीसी मोटर का, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में इसका एनालिसिस करेंगे। ये मैंने सिर्फ अभी आइडिया बताया कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर क्या होता है, इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, और कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ओके, थैंक यू।